हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनू ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को फिर से आपकी गंगा बुक का चैप्टर नंबर जो 1 है, दो बैलों की कथा, उसका पार्ट नंबर 3 करवाने जा रही हूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 मैंने पहली वीडियो में करवाया था, पार्ट 2 दूसरी वीडियो में करवाया था, और ये जो पार्ट 3 है वो मेरी तीसरी वीडियो है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं चाहती तो इस इन सारी वीडियो को एक कर सकती थी, बट रीज़न ये था कि आपको वो समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने पार्ट्स बना दिए हैं इसके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बता देती हूँ अभी तक क्या हुआ। अभी तक झूरी था, झूरी के दो बैल थे जिसका नाम हीरा और मोती था। वो अपने बैलों से बहुत प्रेम कर रहा था और बैल भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। फिर उसके बाद क्या होता है, एक दिन वो अपने साले को दोनों बैल दे देता है। वो बिल्कुल नहीं जाते हैं उसके साथ, बहुत मना करते हैं, पर वो खींच करके उन्हें ले जाता है। फिर वहाँ पे एक लड़की होती है जो उन्हें खाना भी खिलाती है, 2 रोटी भी देती है। उसके बाद की ये कहानी है। ठीक है, अरे यह क्या, कोई सांड भौंकता चला आ रहा है। सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। इससे पहले वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक खेत होता है, वहां पे पहुंच जाते हैं, मटर वटर खाने लग जाते हैं। तो वहां पे एक सांड आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद सांड पूरी तरह हाथी था, जो सांड था एकदम हाथी जैसा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था। अगर कोई उससे भिड़ता तो ऐसा लगा कि हाँ, हम तो जान से ही हाथ धो लेंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन ना भिड़ने पर भी तो जान बचती ही नहीं नजर आती। लेकिन अगर हम उससे भिड़ते नहीं तब भी हम मरते, और अगर भिड़ जाते तब भी मरते। दोनों सिचुएशन पे हमारा मरना तय था। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयंकर सूरत है। तो बता रहे कि हमारी तरफ आ रहा है, इसकी जो शक्ल है वो कितनी ज्यादा भयानक है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। तो मोती कहता है, अपनी भाषा में बोलता है कि हम तो बहुत गंदा फंस गए हैं, अब कोई तो उपाय सोचो। हीरा ने चित्त स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। तो वो बोलता है कि अपने घमंड में वो चल रहा है, किसी की नहीं सुनेगा वो, ऐसा। तो वो कहता है कि भाग क्यों नहीं चलते, हम भाग जाते हैं। तो वो कहता है कि भागना तो कायरता होती है, तो फिर यहीं मरो। तो कहता है फिर तुम यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। ठीक है, और जो दौड़े तो फिर कोई उपाय सोचा जल्द। अब क्या कहता है, अगर तुम दौड़े तो कोई जल्द से उपाय सोचो, नहीं तो हम 9-2-11 हो जाते हैं। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करे। मैं आगे से रगेता हूँ, तुम पीछे से रगे दो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। तो वही कहता है कि तुम आगे से मारना, मैं पीछे से मारना, 2 लोग होंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सांड घुसा देना, सींग घुसा देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। तो उसमें ये बोलता है कि जब वो आएगा तो तुम ऐसा क्या करना, अगर वो मेरे पे मेरे को मारने की कोशिश करेगा तो तुम उसके पेट में सिंग डाल देना अपने, उसे मार देना, उसे जख्मी कर देना। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। अब क्या होता है, अपनी जान हथेली पे लेकर के उस पर लपक जाते हैं। तो सांड को भी संगीता शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। तो वो जो सांड है उसको भी इतना इतने सारे लोगों से लड़ने का तजुर्बा नहीं था। ठीक है, वह तो एक शत्रु से मल्लुत करने का आदि था। ज्योति हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। अब जैसे वो हीरा पे झपटता है तो मोती उसे पीछे से दौड़ा लेता है। ठीक है, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रोक नहीं होता। अब क्या होता था ना, ये वैसे एक सिचुएशन उन्होंने कर दी थी जिस टाइम पे अगर वो हीरो को मारता तो वो मोती उसके पीछे पड़ जाता, जब वो मोती को मारता तो हीरा उसके पीछे पड़ जाता। क्योंकि 2 लोग थे तो इस वजह से वो उनको सह नहीं पा रहा था। सांड चाहता था कि एक एक करके आए, सांड ये चाहता था कि अगर वो एक एक करके आएंगे तो मैं दोनों को क्या कर दूंगा, गिरा दूंगा। दोनों भी उस्ताद थे, अब दोनों उस्ताद थे, दोनों को समझ आ गया था। उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड जलाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दी। अब जैसे ही क्या था, हीरा जो है वो हीरा को मारने वाला था, उतने में मोती ने बगल से आकर के उसके सींग भोंक दी पेट में। सांड क्रोध में आकर के पीछे, और फिर से हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। अब जैसे वो उसके ऊपर करता तो उसके बाद जो दूसरा था हीरा, वो भी सींग चुबा देता। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों से दूर तक ना पीछा किया गया। अब क्या होता है, वो जख्मी हो गया था तो वो बहुत तेज वहां से भाग गया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। जैसे ही वो गिर पड़ा, इन लोगों को लगा कि हाँ, अब इसमें जान नहीं है, तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जा रहे थे। अब उन्हें लगा, अरे यार, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब दोनों अपनी नशे में झूमते झूमते जा रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस पा ली हो। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चे को मार ही डालूं। तो वो अपनी भाषा में कहता है मोती, उस सांड को बच्चा कह रहा है कि मेरा मन तो कर रहा था इस बच्चे को जान से ही मार देता हूँ। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। तो हीरा बोलता, नहीं, ये गलत बात है। जब कोई इंसान गिर जाता है तो उसे उस पर सींग नहीं मारना चाहिए। जब हमें पता चल जाता है कि अब वो नहीं लड़ पाएगा तो हमें उस पर सींग नहीं मारना चाहिए। ये सब ढोंगे। तो कहते भाई, ये सब ढोंगे, तुम बकवास कर रहे हो। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। तो वो कहता है कि किसी भी इंसान को ऐसा मारो कि वो दोबारा उठ ना सके, इतना मारो। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो। तो बोलता है कि अब बताओ भाई, हम घर कैसे पहुंचे, पहले कुछ खा लो तो सोचो। तो वो कहता है कि पहले चलो कुछ खा लेते हैं फिर सोचते हैं। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्र को घेर लिया। अब क्या होता है, जैसे वो घास खाने के लिए चले ही थे, 2 आदमी लाठियां लेकर के आते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। हीरा जो था तो थोड़ा ऊपर था तो वहां से वो निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, जो सींचा हुआ खेत होता है उसमें था। उसे खूर कीचड़ में धंसने लगे, उसके जो पैर थे वो कीचड़ में धंसने लग जाते हैं।
वो भाग नहीं पाया तो उसे पकड़ लिया। तो हीरा ने देखा कि संगी संकट में है, मतलब मेरा जो दोस्त है वो संकट में है, तो वो भी वापस आ गया। वो कहने लगा कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। तो रखवाला जो रखवाले थे उन्होंने उसको भी पकड़ लिया। फिर मतलब सुबह के टाइम उन्होंने कांजी हाउस में उसे बंद कर दिया उन लोगों को। अब इसका पार्ट 4 भी मैं करवाने जा रही हूँ इसी वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 पार्ट 4 दोनों करवाने जा रही हूँ, ठीक है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार एक साबित पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। तो कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आज पूरा दिन बीत चुका है और खाने के लिए हमें एक दिन का भी नहीं मिला है। उन्हें समझ ही नहीं आता यह कैसा स्वामी है, इसे तो गया फिर भी अच्छा है। मतलब वो कहने लगे कि यहाँ पे हम आए हैं तो यहाँ पे हमें एक दिन का भी नहीं मिला, इससे अच्छा तो गया ही था वो साला जो था उनका, जूही का साला था वही था, कम से कम हमें सूखा भूसा तो देता था। यहाँ पे कई भैंस थी, कई बकरियां थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। मतलब किसी के सामने भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सब जमीन पे मुर्दों की तरह पड़े थे, मतलब ऐसे मर गए, उन्हें बहुत दिन से खाना ना मिला हो तो मुर्दे की तरह वो पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे, मतलब इतने कमजोर थे कि वो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की और तक ही लगाई ताकते रहे। मतलब जो फाटक होता है जिससे इन्हें लगता था कि कोई आएगा और इन्हें खाना देगा, फाटक, वहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, देखते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। मतलब कोई भी उन्हें चारा लेके दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू करी, पर इससे क्या तृप्ति होती। मतलब जो सामने की दीवार थी उसकी मिट्टी चाटने लगे, सोचो यार कुछ तो भूख शांत होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर रात को भी जब कुछ भी भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विदो की ज्वाला दहक उठी। मोती ने बोला अब तो नहीं रहा जाता है मोती। तो वो कहता है कि जैसे ही मतलब उनको खाना नहीं मिला तो उन्हें बहुत बेकार लगने लगा। तो उस वजह से उन्होंने मोती से बोला कि भाई अब मोती नहीं रहा जाता है मेरे से तो बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो उस टाइम उससे बोलता है कि भाई नहीं मोती नहीं रहा जाता। तो देखो ये वाली पिक्चर है, इसमें ये देखो बकरी हैं, गाय हैं, ये सब इन लोगों को खाना वाना नहीं मिला तो उनकी ऐसी सिचुएशन है। और आगे ये जो बैल है, ये वाला मोती, ये इस दीवार को तोड़ेगा भी, तो आगे देखना। फिर उसके बाद मोती जो है उसने सिर लटकाया और जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकलना चाहिए। तो मोती सिर लटका लेता है। तो कहते हैं अगर मुझे मालूम होता कि यहाँ प्राण निकलने वाले हैं, तो वो कहता है कि नहीं भाई हिम्मत मत हारो, हम भागने का कोई ना कोई उपाय सोच लेंगे। वो कहता है कि चलो दीवार तोड़ देते हैं। तो वो कहता है कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बस इतनी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। तो वही कह रहा है कि भाई अब तो तुम्हारी सारी अकड़ निकल चुकी है। बाड़े की जो दीवार थी वो बहुत ज्यादा कच्ची थी, तो हीरा मजबूत तो था नहीं, पर उसके जो नुकीले सिंह थे वो दीवार में गड्ढा कर सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने जोर मारा तो मिट्टी का एक चिपड़ निकल आया। जैसे उन्होंने जोर मारा, एक जो थोड़ी सी मिट्टी थी वो निकल गई। फिर तो उसका साथ बड़ा, उसने देखा अरे यार निकल रही है, चलो यहीं से हम निकल जाएंगे। उसे दौड़ा दौड़ा कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। अब जैसे वो चोटें करता है तो क्या थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लग जाती है। उसी समय काजी हाउस का चौकीदार लाटेन लेकर जानवर की हाजिरी लेने निकल आया। अब जैसी आवाज आई तो भाई कोई ना कोई तो निकलेगा। तो एक चौकीदार था, वो लाटेन लेके निकल आया और वो सोच रहा था कि जानवरों को चलो देख आता हूँ। तो हीरा का यह उधड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीदे और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। अब जैसे उन्होंने देखा कि हीरा ऐसी हरकत कर रहा है तो उसे बहुत मारता है, बहुत मारने के बाद मोटी रस्सी से बांध देता है। मोती ने पड़े पड़े कहा आखिर मार खाई क्या मिला। तो कहता है, मोती कहता है कि पड़े पड़े तुमने मार खाई, अब तो तुम्हें क्या मिला, अपने भूत भट जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किसी काम का की और बंधन में पड़ गए। तो वही कहता है कि तुमने ऐसा जोर भी मारा, इसे कुछ हुआ भी नहीं और तुम बंधन में भी पड़ गए, मतलब तुम्हें रस्सी भी बांधी। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ते रहे। तो कहते हैं कि मैं चाहे जोर मारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो कहता है कि भाई तुम लोग को मार देंगे ये, कुछ परवाह नहीं। तो कहता है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो भी तो मरना ही है, मतलब ऐसे भी तो मरना ही है। तो सोचा दीवार खुद जाती है तो कितने जाने बच जाती। तो कहते हैं कि अगर ये दीवार खुद जाती, देखो कितने सारी मतलब जाने बच जाती, जो पीछे इतने सारे बकरी वगैरह हैं, इतने भाई यहाँ बंद है, किसी के देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हालत रही तो सब मर जाएंगे। तो बताते हैं कि इनकी हालत, इनकी कंडीशन ऐसी है जिस वजह से अगर 2-4 दिन और रुक गए तो सारे के सारे मर जाएंगे। तो कहते हैं हाँ ये बात तो है, अच्छा चलो फिर मैं जोर लगाता हूँ। तो मोती ने दीवार में उसी जगह सिंह मारा जिस जगह किसने मारा था, हीरा ने मारा था। थोड़ी सी मिट्टी गिरी तो फिर उसकी हिम्मत बढ़ी, फिर उसने दीवार में सिंह लगाकर जोर से मारने लगा, ठीक है, मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा हो, मतलब किसी शत्रु से लड़ रहा हो। और 2 घंटे जोर लगाने के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। मतलब उसने इतना जोर लगा लिया था कि जो दीवार थी वो गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा, मतलब 2 गुनी शक्ति से धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरना था, अब मेरे पेट था, सभी जानवर चेत उठे, मतलब सभी जानवर को दीवार यार दीवार टूट गई, चलो भागते हैं। तो तीनों घोड़ियां, सबसे पहले घोड़ियां भागी थी, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंस निकली, फिर उसके बाद जितने भी थे लोग खड़े थे वो सारे के सारे निकल गए। फिर हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते।
तो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए। तो हीरा बोलता है कि भाई, गधों से बोलता है कि तुम लोग भाग क्यों नहीं जाते। तो कहते हैं हम फिर से पकड़े जाएंगे। तो कहते हैं तो क्या हुआ, अभी भागने का अवसर है तो भाग लो। तो वो कहता है, गधा कहता है कि हमें तो भाई डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात के ऊपर हो चुकी थी, मतलब आधी रात बीत चुकी थी। दोनों गधे अभी तक वहीं खड़े थे और सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। तो और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, और जो मोती है वो अपना दोस्त था हीरा, उसकी रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो कहता है कि भाई तुम जाओ, ऐसा करो और मेरे को यहीं छोड़ दो, कभी ना कभी तो हम मिलेंगे ही। तो मोती ने मोती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा तुम मुझे इतने स्वार्थी समझते हो, मतलब तुम मेरे को इतना ज्यादा स्वार्थी समझते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा। वो कहता है कि हम इतने दिन साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़े हो तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ करके चल जाऊं। तो हीरा कहता है बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी ही शरारत है। मोती घर से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए मुझे मार पड़े तो क्या चिंता है, इतना तो हो ही गया था। फिर 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो सब तो आशीर्वाद देंगे ही, मतलब जो हमने इतने लोग की जान बचाई तो हमें तो आशीर्वाद मिलेगा। अब यही कहते हुए मोती ने दोनों गधों के सींगों में मार मारकर बाड़े के बाहर निकाला और बोला कि चलो भाई निकलो बंधु, यहाँ से निकलो। बोर होते ही मुंशी का चौकीदार और कर्मचारी जैसी आए उन्होंने देखा, उनको खलबली मच गई, क्योंकि इससे लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती खूब मरम्मत हुई और उसमें मोटी रस्सी से बांध दिया गया, मतलब उसको जो मोती को है मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो इस जो चैप्टर, ये जो वीडियो है, इसमें मैंने आपको पार्ट 3 और 4 करवाया है, ठीक है। 3 और 4 मैंने करवा दिया और शायद इसके 2 पार्ट और रह गए हैं, 5 और 6, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। क्योंकि अगर आपको मैं पढ़ा देती हूँ और उसके बाद आपको समझना है तो उससे कोई फायदा नहीं है। कि मतलब देखो, ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और मैं नहीं चाहती कि मैं आपको एक ही वीडियो में पूरा समझा दूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी वाली तो बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और लंबी वीडियोस आप देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने इसके पार्ट्स बनाते हैं जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की बनाऊँ। भले ही कमेंट नहीं करते हो पर फिर भी आपको करना चाहिए, क्योंकि हर कोई मेहनत कर रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।